देखो हम लोग फटाफट 10 मिनट के अंदर में सीख लेंगे जी थेल्स थ्योरम को सिद्ध करने के लिए। बस जैसे जैसे स्टेप वाइज करेंगे, जैसे जैसे हम स्टेप ले करके चलेंगे उस तरह से स्टेप से आपको भी कर लेना है। और पहले ध्यान से समझो इस चीज़ को कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो फिगर आसानी से बन जाएगा, और जैसे ही फिगर बनेगा तो बहुत सारी चीज़ें फिगर को देख के ही हमें आगे का आइडिया भी लगने लगता है और पता भी चल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए, एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग प्रश्न के अनुसार एक फिगर खींच लेते हैं। ठीक है, एक प्रश्न के अनुसार हम लोग एक फिगर खींचते हैं। चलो ये एक हो गया तुम्हारा ए बी सी, एक त्रिभुज हो गया। क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींचते हैं तो हम BC के समानांतर एक रेखा खींच ले रहे हैं। ठीक है, तो हम BC के समानांतर एक रेखा खींचते हैं। रेखा का नाम हम लोग कर देते हैं DE। ABC यहाँ तक हो गया, DE रेखा खींच लिया हम लोग। तो बोल रहा है कि ये जो DE जो है BC के समानांतर है, तो ये जो अन्य दो भुजाओं को विभाजित जो करती है ना, वो एक ही अनुपात में विभाजित करती है। अर्थात इस AD बटा DB होगा और AE बटा EC दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारा फिगर बन गया। अब देखो इसको जो प्रूव करना, तो सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप हम लोग को अपनाना पड़ता है। वो एकदम उस स्टेप से ही चलेंगे, आसानी से बन जाएगा, समझ में भी आएगा। सबसे पहले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन को देखते हैं कि दिया हुआ क्या है। तो हम लोग दिया हुआ चीज़ों को लिख लेते हैं। तो दिया हुआ तुम्हारा क्या है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है। दिया है, क्या दिया है जी, तुम्हें दिया हुआ है कि BC DE समानांतर BC। तो ये हमारा गिवन है, DE समानांतर क्या है, BC है, ये गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। हमें ये देखना है कि सिद्ध जो करना है वो सिद्ध करना है हमें AD बटा DB इक्वल टू AE बटा EC, ये हमें सिद्ध करना है जी। ठीक है, दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए हम लोग कुछ स्टेप उठा लेते हैं। अब उसमें स्टेप में ये कहते हैं कुछ हम लोग रचना करते हैं इसके ऊपर ना, तो हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पे, रचना। ठीक है, कुछ हम लोग त्रिभुज में छेड़छाड़ करेंगे ताकि हम चीज़ों को आसानी से प्रूव कर सकें। तो इसमें हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो रचना के दौरान क्या करेंगे, सबसे पहले बिंदु D से AC के ऊपर क्या करेंगे, एक अभिलंब डाल देंगे। तो D बिंदु से AC के ऊपर हम एक अभिलंब डाल दिए। अच्छा, अभिलंब का अर्थ क्या हो गया, एक खड़ा तो दूसरा पड़ा, यानी कि एक पड़ा पे खड़ा अगर ऐसे हुआ बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, समलंब कहलाएगा, या इसको हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है ना, तो समलंब नहीं, लंब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पड़ी लाइन है AC, और D जो है वो AC के किसी M बिंदु पर, कौन से बिंदु पे, M बिंदु पे ये क्या हो गया, ये आकर के लंब डाला गया इस पे। ठीक है ना, इस पे तो DM है, लंब किसके ऊपर, AC के ऊपर है। तो सबसे पहले हम लोग छेड़छाड़ में क्या किए, D से भुजा AC पर M बिंदु पर क्या करते हैं, हम लोग लंब डाल देते हैं। सेम इसी तरीका बिंदु E से हम लोग AB पर लंब डाल देते हैं। ठीक है, M यहाँ पे लंब हम लोग डाले DM, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये EN, एक लंब डाल दिए। ठीक है, ये हो गया। तो पहला स्टेप में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहला इसमें रचना में दो रचना करना पड़ा। एक तो हम लोग D से M पर लंब डाल दिए और E से N बिंदु पर लंब डाल दिए। ठीक है, और M बिंदु है जो AC के ऊपर है और N बिंदु है वो कहाँ पे है, AB के ऊपर है। तो यहाँ पे हम वही चीज़ को शब्दों में लिख लेते हैं। ठीक है ना, बिंदु D से भुजा AC के M बिंदु पर तथा E से AB के N बिंदु पर लंब डाला। ठीक है, लंब डाला। ये रचना A में हो गया। रचना B में हम लोग क्या लिखेंगे, B में रचना में हम लोग करेंगे कि B को E से मिला देते हैं, क्या B को E से मिला देते हैं और C को D से मिला देते हैं। ठीक है ना, तो B को
ई तथा तथा सी को डी डी से मिलाया। ठीक है ना, हम लोग क्या किया, रचना में हम लोग दो रचना किए। एक तो बिंदु डी से लेकर के ए सी पर हम लोग लंब डाल दिए, एक बिंदु ई से लेकर के ए बी के ऊपर लंब डाल दिए। तो ए सी के ऊपर जो लंब डाला डी एम, और ए बी के ऊपर जो लंब डाला गया वो क्या, ई एन लंब डाला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब करेंगे हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे। अब क्या लिखना है, अब लिखना है कि ए डी ई त्रिभुज, देखो यहाँ पे त्रिभुज एक ठो बन रहा है तुम्हारा, एक ठो त्रिभुज बन रहा है ए डी ई। देखो इस आधार पे हम चलेंगे, इस आधार पे त्रिभुज क्या बन रहा है, एक ए डी ई, एक क्या त्रिभुज बन रहा है, ए डी और ई। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है ये वाला, ठीक है, डी बी ई। तो हम लोग पहले त्रिभुज ए डी ई कर लेते हैं। ठीक है ना, तो त्रिभुज यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे कहेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखो ए डी ई का क्षेत्रफल, तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और इसका अभिलंब ये है ना, ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब हो जाएगा। तो अभिलंब मतलब इसका लंब कर लेते, आधार 1/2 आधार गुनी ऊंचाई होता है फॉर्मूला, तो 1/2 आधार क्या हो गया, इसका एडी हो गया। ठीक है, एडी हो गया, गुने ऊंचाई क्या हो गया, ई एन हो गया, ऊंचाई क्या हो गया, ई एन हो गया, बटा डी बी ई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, डी बी ई का क्षेत्रफल, डी बी का 1/2 और गुने आधार, इसका भी, इसका आधार क्या है, डी बी आधार है, क्या है इसका आधार, डी बी, और इसका भी अभिलंब क्या हो जाएगा, एन ई एन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख ली, ई एन से ई एन कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारा, यहाँ पे बच गया ना त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ बचा क्या, ए डी बटा डी बी, ये हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट भी बनाएंगे, इसी तरीके से हम लोग आगे बनाते हैं, इसी तरीके से क्या बनाएंगे हम लोग आगे बनाएंगे। अब देखो अभी तो भुजा हम लोग ए बी के ऊपर लेकर के चल रहे थे, अब हम लोग भुजा ए सी के ऊपर लेकर के चलेंगे। ए सी के ऊपर भी दो त्रिभुज, एक ए डी ई, ये खुद एक त्रिभुज हो गया, और एक ई सी डी, देखो यहाँ पे डी बी ई ले रहे थे, डी बी ई ले रहे थे, यहाँ पे ई सी और डी लेंगे, ये लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैसे ही सेम जो प्रोसेस यहाँ पे किया वही प्रोसेस यहाँ भी करेंगे। तो क्या लिखेंगे हम लोग, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, बराबर ऊपर वाले का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने, तो आधार इसका क्या हो जाएगा, ए ई गुने इसका क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा डी एम। ठीक है, इसका लंब हो जाएगा क्या, डी एम। ठीक है ना, बटा में 1/2 और गुने इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, यहाँ पे आधार हो गया ई सी, गुने यहाँ पे इसका भी लंब क्या हो जाएगा, डी एम। सेम प्रोसेस है बाबू, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ भी बच गया क्या तुम्हारा, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल, है ना, क्षेत्रफल बराबर क्या बच गया यहाँ पे, ए ई बटा ई सी। देखो यहाँ पे ही समीकरण 2 हम मान लेते हैं। देखो यहाँ पे समीकरण ये 2 मान लिया। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ भी समीकरण 1 में भी ए डी का क्षेत्रफल और यहाँ भी ए डी का क्षेत्रफल, ये दोनों तो आपस में बराबर रहेंगे। ठीक है ना, नीचे का आके देख लो, डी बी ई का क्षेत्रफल यहाँ ई सी डी का। अब क्योंकि तुम्हारा दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, चूंकि दिया है, क्या दिया है जी, दिया हुआ है कि डी समानांतर बीसी है, क्या है, डी समानांतर, चूंकि दिया हुआ है कि डी समानांतर बीसी है, समानांतर बीसी है। ठीक है, बीसी है, दिया हुआ क्या, डी समानांतर बीसी है, तथा त्रिभुज डी बी ई
त्रिभुज डी बी, त्रिभुज डी डी बी ई एवं त्रिभुज डी बी ई एवं कौन सा ई सी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी ई एवं त्रिभुज ई सी डी का क्षेत्रफल एक ही आधार डी पर स्थित है। इसीलिए ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, हाँ, बराबर किसके हो गया, त्रिभुज ई सी डी के क्षेत्रफल के बराबर हो गया, के क्षेत्रफल, ठीक है, अर्थात DBE का क्षेत्रफल। तो जब DBE का क्षेत्रफल ई दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर ही हो गया, इसीलिए हम कहेंगे कि AD, समीकरण 1 में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल बटा, यहाँ पे क्या लिख देंगे, DBE का क्षेत्रफल, DBE का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ समीकरण 2 में क्या आ गया था तुम्हारा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल, यही है ना। अच्छा, ADE इसका क्षेत्रफल समीकरण 1 में देखो, ADE बटा DB का क्षेत्रफल क्या होता है, AD बटा DB। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे AD बटा DB, क्योंकि ADE बटा DBE का क्षेत्रफल बराबर क्या आया था समीकरण 1 में, AD बटा DB आया था। और इसके बराबर में क्या आया था यहाँ समीकरण 2 में, यहाँ इसके बराबर में AE बटा क्या था, EC था। अच्छा, AE बटा EC था, यही तो हमारा लाना था प्रूव करके। ये हो गया प्रूव्ड आपका, ये हो गया प्रूव्ड।